अध्याय 6 ध्यान योग द्वारा ब्रह्म में स्थायी शरण। सच्चा त्याग और सच्चा योग ध्यान पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्म करता है, वही व्यक्ति सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। वह व्यक्ति सच्चा योगी नहीं है जो सिर्फ यज्ञ या कर्मों का त्याग करता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों और यज्ञों से बचने के लिए उनका त्याग करता है, तो वह सच्चा सन्यासी या योगी नहीं माना जाता। सच्चा योगी वह है जो ना कर्मों के फल की चिंता करता है और ना ही कर्मों से भागता है, बल्कि वह समर्पित होकर कर्म करता है और जो भी परिणाम हो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। हे पार्थ, यह बात समझ लो कि शास्त्रों में जिसे सन्यास कहा गया है वह वास्तव में योग ही है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से जन्मी इच्छाओं और उद्देश्यों का अर्थात संकल्प का त्याग नहीं करता, तब तक वह व्यक्ति सच्चा योगी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को जानना चाहता है, उसके लिए ध्यान से जुड़े कर्म को उसका मार्ग कहा गया है। जब वह व्यक्ति ध्यान करने में कुशल हो जाता है, तो उसे एक विशेष अवस्था का अनुभव होता है, जिसे हम अकर्म अवस्था कहते हैं। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने मन और आत्मा के साथ इतनी एकता में हो जाता है कि उसे किसी क्रिया अर्थात काम का एहसास होता ही नहीं और वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर लेता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं और स्वार्थों से परे जाकर अपने वास्तविक रूप को अर्थात अपनी आत्मा को और परमात्मा के रूप को पहचान लेता है, तब वह एक विशेष स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह शांति और संतोष का अनुभव करता है। इस स्थिति में वह अपनी आंतरिक गहराई में स्थित होता है और बाहरी दुनिया के मन को भ्रमित करने वाले मोह के प्रभाव से नहीं डरता। मनुष्य को अपने अहंकार को अपनी आत्मा के माध्यम से बढ़ाना चाहिए, यानी उसे अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़कर अपनी श्रेष्ठता को पहचानना चाहिए। उसे अपनी आत्मा का पतन नहीं होने देना चाहिए, अर्थात उसे अपना आंतरिक मूल्य और आत्मा का महत्व बनाए रखना चाहिए। वास्तव में आत्मा ही अपनी मित्र है और आत्मा ही अपनी शत्रु भी है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ता है और अपने उच्चतम स्वरूप को पहचानता है, तो वह स्वयं के लिए मित्र बनता है। लेकिन अगर वह अपने अहंकार या बाहरी आकर्षण के प्रति भागता है, तो वह अपनी आत्मा से दूर हो जाता है और यही उसकी शत्रु बन जाती है। इस तरह आत्मा की स्थिति उसके अपने कार्यों और विचारों पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार को अपनी आत्मा के द्वारा नियंत्रित कर लिया है, उसके लिए उसकी आत्मा मित्र बन जाती है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी आत्मा यानी सच्चाई और आध्यात्म के मार्ग पर चलता है और अपने अहंकार पर काबू पा लेता है, तो उसकी आत्मा उसे सही दिशा दिखाती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने अहंकार को अपने नियंत्रण से बाहर रखता है, तो उसकी आत्मा उसके लिए शत्रु की तरह व्यवहार करती है। अर्थात उसकी आत्मा उसे कभी भी शांति और संतोष का अनुभव नहीं करने देती और उस व्यक्ति का मन सदा ही संघर्ष और असंतोष का सामना करता है। आत्मा तब शत्रु की तरह व्यवहार करती है जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से दूर जाकर अहंकार और इच्छाओं के पीछे भागता है, जिससे उसे सुख और शांति कभी नहीं मिलती। एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति जिसने अपने स्वार्थ और इच्छाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। चाहे उसे सर्दी या गर्मी, सुख या दुख, सम्मान या अपमान का सामना करना पड़े, वह हमेशा अपनी आत्मा और परम सत्य के साथ जुड़ा रहता है। अर्थात वह व्यक्ति बाहरी परिवर्तनों और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहता है
क्योंकि उसकी पहचान और शांति भीतर से आती है, ना कि बाहरी दुनिया से। वह ब्रह्म में स्थित रहता है, जिसका अर्थ है कि वह सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चाई और अपने वास्तविक रूप को जान लेने के बाद स्वयं में ही प्रसन्न और संतुष्ट रहता है, उसे परमात्मा के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ माना जाता है। वह व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रखता है और बाहरी वस्तुओं में भेदभाव नहीं करता। वह मिट्टी, पत्थर और सोने जैसी वस्तुओं को समान दृष्टि से देखता है, यानी उसकी दृष्टि में सभी वस्तुएं समान होती हैं और वह उनके प्रति आकर्षित या प्रभावित नहीं होता। वह व्यक्ति परम योगी कहलाता है, जो सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वे संरक्षक हो, मित्र हो, शत्रु हो, अपरिचित हो, मध्यस्थर हो, द्वेष करने वाले हो, संबंधी हो, पुण्यात्मा हो या नास्तिक हो। अर्थात एक सच्चा योगी किसी भी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या भेदभाव नहीं करता। वह सभी को समान रूप में देखता है, क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी परमात्मा के ही अंश हैं, फिर चाहे उनका व्यवहार कैसा भी हो। एक व्यक्ति को हमेशा ही भौतिक इच्छाओं और वस्तुओं की लालसा से दूर रहना चाहिए। भौतिक इच्छाओं और वस्तुओं की लालसा से दूर रहते हुए मन की बेचैनियों और विचारों को शांत करने के लिए ध्यान करना चाहिए। एकांत स्थान का चयन इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि वह व्यक्ति बाहरी बाधाओं से दूर होकर आत्मा के साथ गहरे संबंध में स्थिर रह सके। यह निरंतर अभ्यास उसे आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। व्यक्ति को अपने ध्यान और योग अभ्यास के लिए ऐसा आसन चुनना चाहिए जो एक स्वच्छ स्थान पर स्थिर हो, ना तो बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा। उस आसन पर पहले कुशा घास बिछानी चाहिए, फिर उसके ऊपर मृग या बाघ की खाल और अंत में उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाना चाहिए। योगी को अपने ध्यान के आसन पर बैठकर मन को एक ही विषय पर केंद्रित करना चाहिए और अपनी कल्पना शक्ति और इंद्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए आत्म शांति के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योगी को दृढ़ता के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखना चाहिए। उसे अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग या भौहों के बीच में टिकाना चाहिए और इधर उधर अन्य दिशाओं में नहीं देखना चाहिए। नासिका के अग्रभाग पर या फिर अपनी भौहों के बीच में ध्यान केंद्रित करने से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति का ध्यान गहरा होता है, जिससे आत्मशुद्धि और आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को शांत मन, निर्भयता और संयमित चित्त के साथ ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहिए। उसे अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाकर मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हुए ध्यान करना चाहिए और स्थिरता से बैठना चाहिए। वह योगी जिसने अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, ध्यान द्वारा अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा से जोड़े रखता है। इस प्रकार वह मेरे अस्तित्व की परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो लोग आवश्यकता से अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, इनमें से कोई भी योग में सफल नहीं हो पाता। जो व्यक्ति संतुलित तरीके से भोजन, आराम और काम करता है और समय पर सोता है और जागता है, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला सिद्ध होता है। जब व्यक्ति का मन पूरी तरह से नियंत्रण में होता है और परमात्मा में स्थिर होता है, तब उस योगी को परमात्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि वह सभी इच्छाओं से मुक्त होता है। ऐसे योगी की स्थिति उस दीपक की लौ के समान होती है जो हवा ना होने पर स्थिर रहती है। यह उदाहरण उस योगी के लिए दिया जा सकता है जिसने मन के मंथन द्वारा अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। चित्त की वह शक्ति
जो ध्यान योग के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करता है और उसी में संतुष्ट रहता है। यह वह अवस्था है जहाँ जागरूक अंतर्ज्ञान युक्त बुद्धि से इंद्रियों से परे अनंत आनंद का अनुभव होता है, और इस स्थिति में स्थिर होकर योगी फिर कभी भी विचलित नहीं होता। यह वह अवस्था है जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद योगी उसे अन्य सभी धन दौलत से बढ़कर मानता है। इस स्थिति में रहकर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। इस पीड़ा रहित अवस्था को ही योग कहा जाता है। इसीलिए इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प और अटल भाव से करना चाहिए। सभी इच्छाओं का जो मन में योजनाओं के रूप में उत्पन्न होती हैं, पूरी तरह से त्याग कर दो और केवल मन के द्वारा अपनी इंद्रियों, उनकी शक्तियों और सभी विषयों से उनके संपर्क को पूरी तरह नियंत्रित करो। धैर्य और विवेक के साथ मन को आत्मा से स्थिर रखते हुए योगी अपने मन को धीरे धीरे सभी विचारों से मुक्त करता है और शांति प्राप्त करता है। जब भी यह चंचल मन किसी कारण से भटकता है, योगी को उसे उन विकर्षणों से हटाकर आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में लाना चाहिए। वह योगी जिसने अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया है, अपने आवेगों को नियंत्रित कर लिया है और उन्हें सभी दोषों से मुक्त कर लिया है, जो ब्रह्म में एकाएक है, वास्तव में उसने परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। सभी दोषों से मुक्त हुआ योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को योग के कार्य में लगाए रखते हुए ब्रह्म में नित्य लीन रहता है और आनंद को आसानी से प्राप्त कर लेता है। योग द्वारा आत्मा को परमात्मा से एकाएक करके और सबके प्रति समान दृष्टि रखते हुए योगी अपनी आत्मा को सभी जीवों में और सभी जीवों को परमात्मा में देखता है। जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु में मुझको देखता है, मैं उसकी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होता और ना ही वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल होता है। जो योगी मुझे सभी जीवों में व्याप्त अनुभव करता है और जो दिव्य एकता में स्थित रहता है, चाहे उसकी जीवन शैली कोई भी हो, वह योगी सदा मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, सर्वोत्तम योगी वह है जो सुख में या दुख में दूसरों के प्रति वैसा ही अनुभव करता है जैसा वह स्वयं के लिए करता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपने जो यह साम्य योग मुझे बताया है, मैं अपनी चंचलता के कारण इसके स्थायी और सदा रहने वाले प्रभाव को नहीं देख पा रहा हूँ। वास्तव में मन बहुत अस्थिर, उपद्रवी, शक्तिशाली और हठी है। हे कृष्ण, मैं मन को वश में करना उतना ही कठिन मानता हूँ जितना कि हवा को। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है और वश में करना कठिन है, लेकिन हे कुंती पुत्र, योग अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे अवश्य वश में किया जा सकता है। यह मेरा वचन है। असंयमित मनुष्य के लिए योग प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो आत्मनियंत्रित है वह उचित विधियों से प्राप्त करके इसे प्राप्त करने में सक्षम होगा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, जिसने श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने का प्रयास किया है, लेकिन जो स्वयं को नियंत्रित करने में असफल रहता है, क्योंकि योग अभ्यास में उसका मन चंचल रहता है। इस प्रकार योग में असफल व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? हे कृष्ण, यदि वह ब्रह्म के मार्ग को नहीं पाता तो प्रभु, मैं आश्रय रहित और माया में डूबा हुआ योगी दोनों पथों अर्थात आत्म साक्षात्कार और सही कर्म से भटककर क्या एक छिन्न भिन्न बदन की भांति नष्ट नहीं हो जाता? हे माधव, मेरे सभी संदेहों को सदा के लिए मिटा दीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई भी मेरे संशयों को नहीं मिटा सकता। श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे पुत्र अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाला कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। इस लोक में या इससे परे वह कभी
दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोक में प्रवेश पाकर वहां अनेक वर्षों तक रहता है। उसके बाद वह पृथ्वी पर एक पवित्र और समृद्ध घर में पुनर्जन्म लेता है, या वह प्रबुद्ध योगियों के कुल में जन्म ले सकता है। निश्चित ही इस प्रकार का जन्म इस धरती पर अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, वहां वह अपने पूर्व जन्म में संग्रहित योग के ज्ञान को पुनः प्राप्त करके आध्यात्मिक सफलता के लिए और अधिक प्रयास करता है। योगी को अपने पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पूर्व के योग अभ्यास की शक्ति पर्याप्त होती है। यहाँ तक कि सैद्धांतिक योग का जिज्ञासु साधक भी बाहरी अनुष्ठानों को मानने वाले से अत्यधिक आगे निकल जाता है। व्यक्ति रास्ते पर लगातार प्रयास करते हुए कई जन्मों के प्रयासों से धीरे धीरे पवित्र होता है और अंततः परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। योगी को उन तपस्वियों से भी श्रेष्ठ माना गया है जो अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं। ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों और कर्म के मार्ग पर चलने वालों से भी योगी को श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए अर्जुन, तुम योगी बनो। जो व्यक्ति भक्ति के साथ स्वयं को मुझ में लीन करता है और अपनी आत्मा को मेरे साथ एकाएक करता है, उसे मैं योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूं। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का समापन किया। आगे के भागों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।